अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते में हम क्या पढ़े थे? जी लीन पढ़ रहे थे। वही यालीन बावली। ओके, हुरूफ मद कितने हैं? हुरूफ मत तीन है। कौन से? अलिफ मत, वाव मत, या मत। हुरूफ मद बोले तो मद देने वाले हर्फ। जी ये जो है ना, अलिफ, या सुकून, वाव सुकून, ये तीनों को ही बोला जाता है हुरूफ मद। जी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें। स्क्रीन दिख रहा ना आपको? जी जी। ओके, तो ये जो तीन हर्फ है, अब यहाँ पे ऊपर अलिफ है, या सुकून, वाव सुकून, ये तीनों को ही हुरूफ मद कहा जाता है। हुरूफ मद का मतलब है कि मद देने वाले, यानी मद मद बनने के लिए जो ज़रूरत है वो हुरूफ है, अलिफ, या सुकून और वाव सुकून। ठीक है ना? अलिफ मद, या मद, वाव मद, मद का नाम है वो, हुरूफ मद नहीं होता। अब जैसा ये दोनों ये जोड़ी बन गया, तो जब वाव मद बन रहा, जोड़ी जी बनने के बाद उसका नाम या मद, जोड़ी बनने के बाद उसका नाम अलिफ मद। मगर जोड़ी बनने से पहले हमें क्या क्या चाहिए? ज़बर ज़ेर पेश चाहिए, वो तो हरकत है। हरकत के साथ क्या होना है? हुरूफ मद होना है। हुरूफ मद में से अलिफ, या सुकून, वाव सुकून, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जब जाके वो जो है ना, मद बनेगा। क्लियर है ना? जी क्लियर। ओके। हुरूफ लीन कितने हैं? जी दो है। कौन से? वाव सुकून, या सुकून। वेरी गुड। अब जो है ना, और एक चीज हमारे पास पहले पढ़ लिए थे शुरू में, पहले क्लास में। हुरूफ मद के अलावा मद बनने के लिए एक और चीज भी काम आता है। वो कौन सा है? सगीरा। याद होगा सही। आपको? अलिफ जी सगीरा, सही। या सगीरा, वाव सगीरा। याद है? जी याद। याद है सर। पहली क्लास में हम ये पढ़े थे, मद बनने के लिए एक और ऑप्शन आएगा हमारे सामने। वो अ, सगीरा रूल। सगीरा रूल का मतलब है कि जैसा यहाँ पे दिख रहा, अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा। सगीरा का मतलब है कि छोटा अलिफ, छोटा या, और छोटा वाव। यही चीज इंडिया के प्रिंट में क्या रहेगा? खड़ा जबर, पढ़ी। खड़ा खड़ा जेर जेर, खड़ा। उल्टा पेश। तीनों में से कोई एक चीज है तो वो सगीरा रूल कहा जाता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए सामने। मद बनने के लिए एक रास्ता ये है, सगीरा रहना चाहिए, यानी ज़बर के बाद छोटा अलिफ, ज़ेर के बाद छोटा या, पेश के बाद छोटा वाव। या तो फिर इंडिया के प्रिंट में देखेंगे तो खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। इस सूरत में हमें दो हरकत का मद जो है ना, करेंगे। दूसरा रास्ता क्या है? ज़बर के बाद अलिफ, ज़ेर के बाद या सुकून, पेश के बाद वाव सुकून। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इस सूरत में भी हम दो हरकत मद करेंगे। ठीक है ना? तो अब हमारे लिए मद मद के जो ऑप्शंस है, वो ज़बर ज़ेर पेश के बाद छोटा सा छोटा अलिफ, छोटा या सुकू, छोटा या और छोटा वाव, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन अलिफ, या सुकून, वाव सुकून। ये दोनों चीज़ें आपको वाजे हो गए, क्लियर हो गए? जी क्लियर हो। ओके। अब जो आज पढ़ने वाले हैं वो इसी के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। छोटा यानी छोटा अलिफ, छोटा या और छोटा वाव, या तो फिर खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, अलिफ, या सुकून, वाव सुकून, जो मद, हुरूफ मद है, हुरूफ मद में से है। ये छह चीज़ों में से कोई भी अगर आपके सामने आ गया, तो आप कितने हरकत मद करेंगे? जबर जेर के पेश के दो साथ हर अगर है तो दो। दो दो हरकत। हरकत करेंगे। ठीक है। अब इनके साथ, यानी सगीरा के साथ, या अलिफ, या सुकून, वाव सुकून के साथ हमजा आ गया, इसके बाद आया हमजा, तो उस वक्त हमें दो हरकत से काम नहीं चलेगा। वहां पे हमें चार या पांच हरकत मद करना पड़ेगा। इसे जो है ना, मद्दल वाजिब मुत्तसिल कहेंगे इसको।
मद्दल वाजिब मुत्तसिल। मद्दल वाजिब मुत्तसिल में क्या चाहिए हमें? सगीरा होना चाहिए, या तो फिर जो है ना सगीरा होना चाहिए, या फिर इमीडिएट जो है ना अलिफ या सुकून वाव सुकून हुरूफ मद जो आते हैं वो होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी चीज़ आपके सामने दिखा, उसके बाद फिर आपके पास हमजा आ गया, तो उस सूरत में यहाँ पे 4 या 5 हरकत मद करेंगे। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, शीन, यहाँ पे देखिए जीम, फथा, अलिफ। ये अलिफ क्या है? यहाँ पे मद का लेटर है। हुरूफ मद में से अलिफ ये एक है, क्योंकि ये अलिफ से पहले क्या आ रहा हमारे सामने? जबर आ रहा। जबर और अलिफ दोनों मिलाएंगे तो अलिफ मद बन गया। 2 हरकत वाला मद यहाँ पे आ गया हमारे सामने। अब ये मद के हर्फ के बाद इमीडिएट हमजा आ रहा। अब इसे 2 हरकत नहीं, 4 या 5 हरकत हमें मद करना चाहिए। और हमेशा मद्दल वाजिब मुत्तसिल, मद का मतलब है लंबा खींचना है, वाजिब का मतलब है कंपलसरी है। अगर ये 4-5 हरकत के बगैर अगर कोई मद कर रहे, सिर्फ 2 हरकत मद कर रहे, तो वो उससे काम नहीं चलेगा, वो गलत पढ़ रहे। यहाँ पे कम से कम 4 या 5 हरकत का मद जो है ना यहाँ पे ज़रूरी है, लाजिम है। तो इसलिए वाजिब बोल रहे हैं, इसका नाम में वाजिब आ गया। वाजिब का मतलब है कंपलसरी करना ही है, वो मत खींचना ही है। कितने हरकत? 4 या 5 हरकत। और मुत्तसिल का मतलब यह है कि मद का लेटर यानी अलिफ या सुकून वाव सुकून, या तो फिर सगीरा लेटर खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश, या तो छोटा अलिफ छोटा या छोटा वाव, ये और हमजा दोनों जुड़े हुए रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, एक ही लफ्ज में रहेंगे, एक ही कलीमे में रहेंगे। और मद के हुरूफ मद के बाद इमीडिएट हमजा रहेगा। उस सूरत में हमें मद्दल वाजिब मुत्तसिल यहाँ पे अदा करना पड़ेगा, और 4 या 5 हरकत से इसको पढ़ना है। इसमें 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स क्या क्या है? पहले लेटर हर्फ का नाम बोलना है। यहाँ पे लेटर हर्फ कौन सा है? जीम है, जीम। उसके बाद हरकत का नाम बोलना है, हरकत का नाम बोलना है। यहाँ पे कौन सा है हरका? यहाँ पे फथा है, यानी जबर है, जीम फथा। उसके बाद हुरूफ मद का नाम बोलना है। हुरूफ मद यहाँ पे अलिफ है, जीम फथा अलिफ। ये ऊपर जो दिख रहा निशानी, ये मद की अलामत है, मद की निशानी है। जीम फथा अलिफ मद, 4 स्टेप्स है। जीम फथा अलिफ मद, जीम फथा अलिफ मद, जा, हमजा फथा आ, जा, आ। समझ गए ना? अगर ये हमजा नहीं रहता तो कितने हरकत मत करते थे आप? 2 हरकत कर। सिर्फ 2 हरकत करते थे, क्योंकि हमजा यहाँ पे जो हमजा आ रहा, वो हमें जो है ना इसको और ज्यादा मत करने के लिए ये रास्ता बना रहा। ये हमजा अगर आ गया मत के हुरूफ मत के बाद, हमजा इमीडिएट है, तो 2 हरकत बिल्कुल नहीं करना है उसको, 4 या 5 हरकत का मत बन जाएगा वो। तो उसी तरीके से यहाँ पे जीम कसरा, यहाँ पे अलिफ के ऊपर सुकून दिख रहा, हमजा सुकून दिख रहा। कभी भी ये हमजा सुकून रहा तो इसको हम छोड़ देना है, इसको पढ़ना नहीं है। ये दिखने में राइटिंग में दिखेगा, मगर पढ़ने में ये जो है ना ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। ये नहीं है, समझ लेना है। जीम कसरा या मद, 4 चीजें हैं यहाँ पे। जीम लेटर हो गया, कसरा इसकी हरकत है, जीम जेर या मद, 4 चीजें बोलना है। जीम जेर या मद, जीम कसरा या मद, जीम कसरा या मद, जी, हमजा फथा आ, जी आ। एक और टिप यहाँ पे बताऊंगा, कुरान जब पढ़ते रहते आप, तो कभी भी ये मद की अलामत, मद का अलामत अगर दिखेंगे, मद की निशानी देखेंगे आप, उसे कम से कम 4-5 या तो 6-7 हरकत से इसको पढ़ना है। आपको रूल नहीं मालूम है, मद के बाद हमजा आया तो ही पढ़ना, ये भी नहीं मालूम है, मगर आपको ये निशानी दिखने के बाद, यानी जब कुरान पढ़ते रहते हैं आप, कोई भी लफ्ज़ के ऊपर, कोई भी हर्फ के ऊपर, यानी हुरूफ मद के ऊपर, या तो सगीरा के हर्फ के ऊपर आप ये मद की निशानी देखेंगे, तो वो ज़्यादा मत करना है, वहाँ पे 2 हरकत नहीं करना है।
4-5 करना पड़ेगा या तो 6-7 करना पड़ेगा। 4-5 कब पढ़ेंगे, कब करेंगे? ये मद के निशानी के बाद हमजा दिख गया तो 4 या 5 हरकत का मद है वो। अगर मद के निशानी के बाद हमजा नहीं दिखा, कुछ भी रहो या कुछ भी नहीं भी रहो, अगर सिर्फ मद की निशानी दिखी मगर हमजा नहीं दिखा आपके सामने, तो जब बहुत लंबा मद करना है, वो जो है ना 6 हरकत या 7 हरकत का मद बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप अच्छा सा याद रख लीजिए। मद के निशानी से, यानी आपको रूल नहीं मालूम है, तजवीद के कौन सा हुक्म आ रहा वो भी नहीं मालूम है, मगर सिर्फ आपको मद की निशानी दिखी, ये याद रख लीजिए कि वहाँ पे ज़्यादा लंबा खींचना है, ये ज़रूरी है, ये चीज़ याद रख लीजिए। अगर तजवीद के हुक्म को समझते हुए पढ़ना चाह रहे, तो हुरूफ मद के बाद हमज़ा अगर आ रहा, वहाँ पे 4 हरकत मद पढ़ेंगे। हुरूफ मद के बाद हमज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी लेटर है उसके ऊपर शद्दा है या तो सुकून है, जब 6 हरकत पढ़ेंगे। ये दो अलग अलग रास्ते हैं। 2 हरकत वाला मद हम पढ़ लिए थे। अभी 4 हरकत का मद, आज के क्लास में 4 हरकत वाला मद पढ़ रहे हैं। 4 हरकत वाले मद में हमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। एक जो है ना, मद होना चाहिए, वो लफ्ज़ के अंदर मद होना चाहिए। वो मद अलिफ मद हो सकेंगे, होगा, या तो या मद होगा, या तो वाव मद होगा। तीनों में से कोई एक होगा। या तो फिर जो है ना अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा, यानी खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये तीनों में से कोई एक होगा। ये रहना ज़रूरी है। इसके बाद हमज़ा अगर इमीडिएट आ रहा, तो उसमें जो है ना 4 या 5 हरकत का मद करेंगे। क्लियर है ना? समझ में आ गया? कोई डाउट है इस पे? जी साहब समझ में। ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये नूरानी कायदे से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मद अल वाजिब मुत्तसिल है, इसका नाम मद अल वाजिब मुत्तसिल। कितने हरकत पढ़ेंगे? 4 या 5 हरकत पढ़ेंगे। जा, आ। अगर हमजा नहीं रहता तो क्या पढ़ने वाले थे? जा। या इतना ही पढ़ेंगे, जा। 2 हरकत। हमजा आने से इसको जो है ना प्रमोशन मिल गया, 2 हरकत की जगह 4 या 5 हरकत लंबा पढ़े खींचेंगे। जा, आ, जी, आ। सर हमजा नहीं तो 6-7 हरकत खींच सकते हैं ना। हमजा अगर नहीं है, मद की निशानी दिखी तो 6-7 हरकत खींचना है। हाँ वही बोलो, मत की निशानी है ना। हमजा नहीं दिखा, मद की निशानी हमजा नहीं दिखी दिख रहा। आपको, मद की निशानी हाँ दिखते ही 4-5 से भी नहीं काम चलेगा, 6-7 करना पड़ेगा। 6-7। हाँ 6-7 की। ठीक है। ठीक है। हर कुरान में, इंडिया में प्रिंट हो, सऊदी में प्रिंट हो, दुनिया में कहीं भी प्रिंट हो, जहाँ पे ये 4-5 वाला मद या 6-7 वाला मद अगर करना है, तो कुरान के अंदर मद की निशानी जरूर रहेगा, वहाँ पे जरूर प्रिंट करते हो लोग। वो प्रिंट हाँ देखते ही हमजा, मद की निशानी देखते ही आप समझ जाना कि हमजा है या नहीं है। हमजा है तो 4-5, हमजा नहीं है तो 6-7। ठीक है। ओके। अब ये पढ़ के देखिए कितने हरकत का मद है ये? 6 हरकत, कितने 4 से हरकत ज्यादा। वाला मद है ये? 4 या 5। 4 या 5 वाला है, क्योंकि हमजा है यहाँ पे। पढ़िए कैसा पढ़ेंगे इसको? शीन और फता अलिफ, मद। शीन फता अलिफ मद शाह, आइन फता आ, शाह। ये लेटर कौन सा है देखिए, आइन है हमजा क्या हमजा हमजा है? हमजा। हाँ, आइन रहा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हाँ हाँ। देखिए, आइन। जीम दम्मा वाव सुकून जू, आइन कसरतेन इन। आइन रहने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 हरकत ही मत कर रहे, वाव मत। मगर हमजा रहा तो जब फर्क पड़ेगा। फिर एक बार पढ़िए। शीन फता अलिफ मद शाह, हमजा फता आ, शाह। वेरी गुड। ये देखिए इसमें भी जी कौन सा सेम मद है? रूल है। सेम 4 या 5 हरकत का है। मद अल मीम वाजिब। फता। हम्म। हाँ जी। मीम फता अलिफ मद मा, हमजा कसरतैन, माइन। वेरी गुड। अब ये पेज में कितने आपको जो है ना मद अल वाजिब मुत्तसिल कितने दिख रहे हैं आपके सामने? 4। 4 दिख रहे। यहाँ पे एक हो गया,
यहाँ पे 2, ये 3, ये 4। ये जा शयीन भी है ना सर? आ, जी आ, शा आ, मा इन। जी कुछ बोल रहे थे आप? ये शयीन नहीं हो सकता है? शिन, शयीन जो है ना, कहाँ पे है शयीन? ये या मद है ना, या सुकून यहाँ पे ये आता है। या सुकून है, मगर ये क्या मद है या लीन है? ये लीन है। लीन, तीन है। लीन की बात नहीं कर रहे ना, मद की बात कर। हाँ जी, जी जी। मैं हाँ, क्योंकि इसलिए मैं वो हुरूफ मद जो है ना, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, हुरूफ लीन याद रखने के लिए बता रहा हूँ। दो चीजें, और अलीफ मद, या मद, वाव मद उसी वक्त बनेगा, उसके सामने जबर है तो, जबर और अलीफ जोड़ी रहे तो ही मद बनेगा, जेर और या सुकून जोड़ी रहे तो ही मद बनेगा, पेश और वाव सुकून जोड़ी रहे तो ही मद बनेगा। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? पेश जेर रहना चाहिए, जबर है यहाँ। ये अगर मद बनना है तो जेर होना यहाँ पे, ठीक है? जब आपको 4 या 6 हरकत पढ़ते थे, जेर नहीं है ना, जबर है। जबर रहते ही जबर के साथ या सुकून आया तो यालीन बन गया, यालीन के साथ हमजा आया तो वो जो है ना मद्दल वाजिब मुत्तसिल नहीं बनेगा, उसको सिर्फ जो है ना जल्दी पढ़ेंगे, या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ेंगे। जी समझ में। ओके, अच्छा डाउट है, इससे वाजे हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ना मद की निशानी दिख रही है यहाँ पे, देखिए मद के निशानी के बाद क्रीम आपके मगर सामने हमजा नहीं है। हमजा नहीं है, शद्दा है। या मद की निशानी दिखी, मद की निशानी, इसके बाद हमजा दिखा, नहीं दिखा, इसका मतलब है आपको लंबा खींचना है, इसको बहुत लंबा खींचने वाला मद है, 6 या 7 हरकत वाला मद है। इसको जो है ना मद्दल लाजिम कहेंगे, इसका नाम बहुत लंबा है, मद्दल लाजिम कलीमी मुसक्कल, 4 लफ्ज है इसमें, तो पूरा बोलने की बजाय सिर्फ मद्दल लाजिम कहने से भी ये काम चल जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? ज्यादा लंबा खींच के पढ़ना है। दालन, दाबतिन, हाज्जका, हाजूका। समझ रहे हैं ना? मद के निशानी के बाद हमजा नहीं है तो 4 या 5 हरकत की बजाय 6 या 7 हरकत का मद बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, वलद्दॉलीन, इमाम साहब यहाँ पे बहुत लंबा खींच के इसको जो है ना पढ़ेंगे, दॉलीन। क्यों पढ़ रहे? क्योंकि यहाँ पे मद के निशानी के बाद शद्दा आ गया, ये मद्द लाजिम है, तो इसलिए 6-7 हरकत से पढ़ना है। सूरह फातिहा में आखिरी में जब पढ़ रहे इमाम साहब, तो इसको लंबा खींच के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लाम के ऊपर फतहा है, जबर है, उसके बाद अलिफ सगीरा है, अलिफ सगीरा के बाद हमजा आ गया, दिख रहा है यहाँ पे हमजा? जी दिख रहा है। हाँ, तो ये भी जो है ना, ये मद के निशानी के बाद हमजा आने की वजह से मद्दल लाजिम मद्दल वाजिब मुत्तस मुत्तसिल हो गया। यहाँ पे भी 4 हरकत या 5 हरकत से पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे इसको? अल मलाइकतु, सिर्फ 2 हरकत से काम नहीं चलेगा, 4-5 हरकत से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, इन्ना आतैना का, यहाँ पे मद के निशानी के बाद हमजा इमीडिएट नहीं है, दूसरे लफ्ज में है, इसके बाद आने वाले कलीमे के अंदर हमजा है। इसको मद्दल जायज मुनफसिल बोलते हैं। तो इसमें 2 हरकत भी आप पढ़ेंगे तो चलेगा, 4 हरकत पढ़ेंगे तो भी चलेगा, मगर एक डिफॉल्ट, एक चीज को हम कंफ्यूज नहीं होने के लिए एक चीज को लेके चलेंगे, जब भी मद की निशानी दिखेंगी आपको, उसके बाद हमजा दिखेगा, सर तो ये 4 या चेंज 5 नहीं हुआ हरकत से सर, ये पढ़ेंगे। 6 नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मद के निशानी के बाद हमजा दिख रहा ना यहाँ पे। जी वली शेख साहब, समझ गए? मद के निशानी के बाद, ये मद के निशानी दिख रही है यहाँ पे ऊपर, हाँ हाँ इसके हाँ बाद, इसके बाद हमें हमजा दिखा, हमजा चाहे वो इमीडिएट रहो या थोड़ी दूर पे रहो, दोनों सूरत में इसको 4-5 हरकत ही पढ़ेंगे।
अगर हमजा नहीं दिखा, यहाँ पे देखिए मद के निशानी के बाद हमजा दिखा नहीं दिखा, दिखा तो कितने कितने हरकत से मद करना है यहाँ पे? 4 या 5 हरकत। 4 या 5। यहाँ पे मद की निशानी के बाद हमजा दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, यहाँ 6-7 हरकत का। 6-7 हरकत पढ़ना है। ये जो है ना, ओके। ये बंडा गुर्तु बोलते हैं ना तेलुगु में, यानी रूल हाँ ऑफ थंब। तो इसको ड्यूटी। ऐसा याद रख हाँ लेना है इसको, कि जब भी आप पढ़ते खुद कुरान खोल के जब देखते आप, तो उसमें मद की निशानी दिखने के बाद आप ये समझ जाना कि यहाँ पे 2 हरकत वाला मद नहीं है, ये लंबा मद है। कितने करेंगे? 4 करेंगे या तो 6 करेंगे। 4 कब करेंगे? हमजा दिखा तो 4 करेंगे, हमजा नहीं दिखा तो 6 करेंगे। ठीक है। ठीक है। सर ठीक ये है। मद्दल जायज मुफस्सिल और एक बार रिपीट करें। ओके, मद्दल जायज मुनफसिल में क्या होता है कि मद के लेटर के बाद इमीडिएट हमजा नहीं रहेगा, ये कलिमा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 2 कलिमे चाहिए इसको। पहला कलिमा क्या हो गया? इन्ना, नून के ऊपर ज़बर और अलिफ, ये अलिफ मद हो गया। ठीक है, ये कलिमा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये दूसरा कलिमा नहीं रहा, तो इसका मीनिंग आता है नहीं आता है? ज़रूर आता है इसका मीनिंग। श्योरली वी, ज़रूर हमने। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कलिमा शुरू हो रहा। दूसरे कलिमे में पहला हर्फ जो है वो हमजा होना चाहिए, यानी अलीफ हुर्फ मद के और हमजा के दरमियान में यहाँ पे गैप आ रहा। यहाँ पे देखिए मद रहेगा, गैप रहेगा, फिर हमजा से दूसरा लफ्ज शुरू होएगा। इस सूरत में मदल जायज मुनफसिल है। इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अंज़लना का, यहाँ पे भी मद के बाद हमजा दूसरे कलिमे में आ रहा। इस सूरत में जो है ना, मद्दल जायज मुनफसिल है, उसमें 2 हरकत या तो 4 हरकत रीडर के ऊपर है। अब 2 करे तो भी करेक्ट है, 4 करे तो भी करेक्ट है। मगर हम एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होने के लिए एक चीज़ को लेके चलेंगे। वो क्या है बोले तो, जब भी आपको मद की निशानी दिखी फिर हमजा दिखा तो 4 हरकत आप पढ़ेंगे। मद की निशानी दिखी, हमजा नहीं दिखा, तो 6 हरकत पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। अब अगर हमजा सेम कलिमा में है तो मद्दल वाजिब मुफस्सिल। मुत्तसिल। अगर दूसरे कलिमे में है हमजा तो मद्दल जायज मुफस्सिल। सही जी है। समझ में। हाँ, अभी दोनों को दोनों सेम पढ़ना है, 4 से 5 हरकत। दोनों में सेम पढ़ना है, मगर एक फर्क क्या है, यहाँ पे कंपलसरी है। 4 हरकत अगर नहीं करेंगे तो गलत पढ़ रहे हैं आप। हाँ वाजिब है, वो वाजिब। वाजिब है ये वाजिब नहीं है। 2 हरकत पढ़े तो भी चलता, 4 पढ़े तो भी चलेंगे। जी क्लियर है। ओके, अब ये इसको लाजिम बोल रहे हैं यहाँ पे, मद्दल लाजिम। लाजिम बोले तो, अब लाजिम कफिल बोलते हैं एयरपोर्ट को आते ही। लाजिम का मतलब क्या है? वो भी जरूरी। वाजिब ही है, कंपलसरी है वो। सिर्फ हम दोनों को अलग करने के लिए एक जगह वाजिब का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह लाजिम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी कंपलसरी है, वाजिब का मतलब भी कंपलसरी है, और लाजिम का मतलब भी कंपलसरी है। अब वाजिब में 4 हरकत हमजा के साथ जुड़ा लेंगे हम, तो हमजा रहा तो वाजिब बोल रहे, और हमजा नहीं रहा तो लाजिम बोल रहे। ये हमारे हमारे समझने के लिए, हम फ़र्क जो है ना महसूस करने के लिए इस तरीके से 2 नाम अलग कर रहे। दोनों को वाजिब बोले तो भी चलेगा। ये भी मद्दल वाजिब है, ये भी मद्दल वाजिब है, ये भी मद्दल लाजिम है, ये भी मद्दल लाजिम है। यहाँ पे मुत्तसिल एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, यहाँ पे मद्दल लाजिम कलिमी मुसक्कल 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये पूरा याद करना थोड़ा इस लेवल में थोड़ा मुश्किल है। 5th लेवल में दोबारा पढ़ेंगे ये, तो उस वक्त आपको याद करना पड़ेगा। अब जो है ना, सिर्फ मद के निशानी के बाद हमजा नहीं दिखा तो 6 हरकत वाला मद है, वो मद्दल लाजिम, ये समझ लीजिए। मद के निशानी के बाद हमजा दिखा, इमीडिएट उसी कलिमे में मद्दल वाजिब है, मद्दल वाजिब मुत्तसिल, उसमें जो है ना जरूरी है कि 4 हरकत मत करना है। क्लियर है ना? ओके। जी सर। ओके, अब आप जो है ना, अब ये लेसन पढ़ने के लिए, ये 9वां लेसन है, इसमें क्या क्या रूल्स आ रहे हैं लेसन के अंदर। एक जो है ना अलिफ मद, या मद, वाव मद एक आएगा, एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। और दूसरे एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा के एग्जाम्पल्स आएंगे। तीसरे एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? यालीन, वावलीन के एग्जाम्पल्स आएंगे। और चौथे एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? मद्दल वाजिब मुत्तसिल के एग्जाम्पल्स आएंगे। ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ लिए सोच है ना ये पूरे?
ठीक है। तो अब आप जी, देखेंगे तो जी, जी। इसमें मैं वापस कुरान के पेज को ले रहा हूँ मैं। ओके, मैं पेज चेंज किया, आप लोगों के पास भी चेंज हुआ पेज? नहीं हुआ सर, सेम दिख रहा। हाँ चेंज हुआ सर। चेंज हुआ ना? ओके अभी अभी हुआ अभी। ओके। ये जो पेज है, पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, ये दोनों में एग्जाम्पल्स जो है ना, अब हम 4 चीजें 5 चीजें जो पढ़े थे उसी के एग्जाम्पल्स है इसमें। या तो हम हिज्जे के साथ पढ़ेंगे या तो डायरेक्ट पढ़ेंगे, दोनों में आप जैसा सहूलत है वैसा पढ़िए। ठीक है। तो पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17, ये दोनों में अब तक जितने लेसन पढ़े, हम जितने सबक पढ़ लिए, वो पूरे सबक यहाँ पे सामने हैं आपके। अब इसमें देखिए, पहला वाला क्या है? आमाना। हिज्जा करके पढ़ना रहा तो हमजा फथा अलीफ आ, मीम फथा मा, आ मा, नून फथा ना, आमाना। यहाँ पे कितने हरकत का मद है? ये 2 हरकत का मद है। जबर के बाद अलीफ आया, इसलिए अलीफ मद, ये जनरल नाम है। ये लेटर हमजा रहने की वजह से इसको मद्दल बदल बोलेंगे, या हमजा नहीं रहा तो मद्दल असली बोलेंगे। यानी 27 लेटर्स में से कोई भी लेटर आया तो मद्दल असली बनेगा वो। अगर हमजा आया तो मद्दल बदल कहेंगे उसको। दूसरे 2 चीज़ें कामन है, जबर के साथ अलीफ, ये जोड़ी है, मद की जोड़ी है, तो 2 हरकत वाला मद है। क्यों? इसके बाद हमजा नहीं दिखा आपको, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 हरकत ही करना है। आ माना, आ माना। ठीक है, पढ़िए महबूब साहब। जी। आ माना। कितने हरकत? हिजे करके पढ़ो। नहीं, दो आप दो। जैसा सहूलत आप है पढ़िए, नो प्रॉब्लम। जी, 2 हरकत। मद का नाम बोलिए आप। अलीफ मद या तो मदल बदल। या ये अलिफ मद। हाँ, दोनों भी बोल सकते हैं। अलीफ मद जनरल नाम है, मदल बदल स्पेसिफिक नाम है, करेक्ट नाम है। ठीक है, करेक्ट। ठीक। ओके। ये आवा, आवा। जी, जी, ये इसमें दो, तो मद है। 2 मद है जी यहाँ पे। ये मध्य बदल और जी, ये अलिफ सगीरा। अलीफ दो। सगी। यहाँ पे भी 2 हरकत, यहाँ पे भी यहाँ दो पे दो। हरकत ओके, नेक्स्ट। आनियतिन, आनियतिन। सही है। जी, यहाँ पे ये मध्य बदल और बस एक ही मध्य है। एक ही है, मदल बदल या अलिफ मद, दोनों में कोई भी नाम मध्य। बोलेंगे। एक ही मद है, 2 हरकत वाला। ठीक है। 2 हरकत। ईलाफी। यहाँ ईलाफी, यहाँ पे 2 मद है। एक या सगीरा और अलिफ सगीरा, 2 मद है। सही है। इसके बाद आयन, आईना। हाँ सही है। आईना, आईना। तो ये एक ही मद है यहाँ पे। या सुकून, हमजा फता या सुकून। ये लीन, लीन हुआ था, लीन लीन मत। होता है। कौन सा लीन जी। है? लीन में 2 टाइप के लीन यानी है हमारे। या यानी लीन। या लीन है, या के ऊपर सुकून रहने से ये या लीन जी, बन जाएगा। या लीन। जी। आईना, जल्दी पढ़ना। आईना, हम्म आईना। ये बिही, इसमें स्मॉल या है तो या सगीरा, बिही, या सगीरा। 2 हरकत से पढ़ेंगे। जो बिही। जी, शकील साहब आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए। जीम फता अलीफ मद जा आइन फता आ जा आ ये कौन सा है? या लेटर का नाम क्या है ये? हमजा
जी जी, फिर एक बार पढ़िए। हमजा फतह जीम जीम फतह अलिफ मद अलिफ मद जा हमजा फतह जा अच्छा लंबा खींचना है। जा। जा हम्म। जीम जीम कसरा या अ, या मद या या मद सही पढ़े आप। जीम कसरा या मद जी हमजा हमजा फतह आ जी जी आ। जी हम्म। जिम 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 पेश जिम पेश जिम वाव पेश जू नहीं नहीं, जीम पेश वाव सुकून जू। जिम पेश वाव सुकून जू हम आइन दम्मतेन इन नहीं जू नहीं, इन आइन कसरतेन, दो जेर। आइन कसरतेन आइन कसरतेन इन जू इन जू जू इन, दो इन हरकत। जू इन वाव मद या तो मदल असली। जी ओके, ये और खा खा फतह वाव दम्मा वाव सुकून। जाओ वाव सुकून जाओ फिर फा एक बार, फिर एक बार पढ़िए। कसरत फा फथा वाव सुकून। फा फतह वाव सुकून खाओ जी फा कसरतिन फा कसरतिन फिन खाओ फिन जी, कौन सा मद है ये? वाव वाव मद है या लीन है? वाव लीन है सर वाव लीन है क्योंकि जबर के बाद वाव सुकून आया। जल्दी पढ़ेंगे, खौफिन। जी खाओ खाओ फिन जी। फा फतह या या दमा या खाई सुकून, सुकून है ये, दम्मा बोले तो ऐसा या रहता है। सुकून जी, जजम सुकून बोलेंगे उर्दू में, ये अरबी फा में सुकून बोलेंगे। खाई था या सुकून रा दो पेश। दो दो दम्मतिन दम दो पे रुन खैरुन वेरी गुड। क्या पे, क्या है यहाँ पे, मद है या लीन है? खैरुन लीन है सर या कौन लीन सा? है या लीन है, वेरी गुड। ये पढ़िए। दाऊद दाल फतहा अलिफ सुकून नहीं, सुकून नहीं बोलेंगे, दा दाल फतहा अलिफ दा। दा दाल फतहा अलिफ दा वाव ओ वाव दम्मा वाव सगीरा दाऊ दाल और दम्मा दू दाऊदू सही पढ़े आप। कितने मद है इसमें? दो है, तीन है, एक है? एक मद है दो मद है। यहाँ पे अलिफ मद एक आ दो गया, मद है अब उसके बाद वाव वाव सगीरा वाव आ गया सगीरा एक आ गया। ये यहाँ पे दो हरकत मत करेंगे, यहाँ पे दो हरकत मत करेंगे। दाऊदू। दाऊदू अभी बगैर हिज्जे करे सरसरी तौर पे पढ़िए आप। जा आ। जा
जिया यानी आ, जू जी आ, जिया जिया जुइन 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 खौफिन ये दो हरकत करना, ये खैरु हरकत नहीं करना है। जूइन, जुइन खौफिन खौफिन खैरुन दाऊद वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? माइक ओपन करके पढ़िए इंशाल्लाह। तीसरी लाइन। कोशिश करिए, आप माइक ओपन करिए, आप पढ़िए। हिज्जे के साथ पढ़ना है कोई बात नहीं, बगैर हिज्जे के पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं। जी फिरोज, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाह। ज़ालिका रफ़ु शाआ मालिकी शाइन नहीं नहीं, तगा। ये जो है ना लीन आएगा। जबर के बाद या सुकून, जबर के बाद वाव सुकून आया तो जल्दी पढ़ेंगे, लीन करेंगे उसको। जैसा यहाँ पे जबर के बाद या सुकून आया, खैरुन, खैरुन गलत है, खैरुन। ये जबर के शाइन शई इन, शई। शाइन आपको तेलुगु आता? आता। ऐत्वम आना, ऐत्वम। ये औत्वम है, ये ऐत्वम है। ओके। शाइन नहीं, शाइन ऐत्वम में कैसा पढ़ेंगे? आई कैसा पढ़ेंगे आप? ऐदू, बोलिए आप। आइदु। जल्दी पढ़ रहे ना? हाँ। शय, शाइन हाँ शय इन। शाइन तगा। वेरी गुड। अभी हम थोड़ा मश्क कर लेंगे। आपको यहाँ पे लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं करे, शायद पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो जबर के हाँ। बाद या सुकून दिखा, ये जबर है, ये या सुकून है। या को नीचे दो नुक्ते रहते हैं, ऊपर ये सुकून जजम का निशानी रहता है। तो इस सूरत में ऐत्वम से पढ़ना है, आई। इसको कैसा पढ़ेंगे? खैरुन वेरी गुड। यहाँ पे शाइन वेरी गुड। और ऐसे एग्जाम्पल्स और भी मैं निकालूंगा आपके लिए, ताकि आपको वो डाउट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तैरन ओके। यहाँ पे आइनुन कैफा कैदन वाइलुन लैसा। हाँ, ये पूरे जो पढ़े आप, या लीन है। ये या लीन का मतलब है कि जजम जो लेटर पे है उसी से उसका नाम बन रहा, या लीन। अब जजम जो है ना वाव पे अगर है तो वावलीन बनेगा वो। वावलीन को कैसा पढ़ेंगे? यहाँ पे देखिए, जबर के बाद वाव सुकून है। खौफिन वेरी गुड। आउतम के साथ पढ़ेंगे, खौफिन। अब इसको कैसा पढ़ेंगे? तगौ वेरी गुड। और यहाँ पे लौ लौहिन यहाँ पे लौइन सही पढ़े आप। यौमिन। आप समझ में आ गया? यालीन वाउलीन, जबर रहना जरूरी है, ये याद रख लीजिए। जबर के बाद या सुकून, जबर के बाद वाव सुकून। जबर के बाद या सुकून आए तो यालीन बनेगा, जबर के बाद वाव सुकून आए तो वाउलीन बनेगा। ओके सर। ओके, अच्छी कोशिश करें आप। ओके, नेक्स्ट माइक ओपन करके पढ़िए। नेक्स्ट लाइन। कोई पढ़ना चाह रहे? महबूब भाई आप पढ़िए। जी मैं तगौ तैरन आदिन अला आइनुन फीही। ओके,
नेक्स्ट। काला, कौलुन, काना, कैदन, कैफा, लौ लौहिन। ओके, शकील भाई आप पढ़िए। लाइसा, मालन, नारन, माइन, माइन, वाइलुन, यौमिन। ओके, नेक्स्ट कोई पढ़ना चाह रहे तो पढ़िए लास्ट लाइन। एक मिनट ठहरे, कोई अगर पढ़ना चाह रहे तो मौका देंगे उनको। भाई माइक ओपन करके पढ़िए, हम सब सीख रहे हैं, गलती हुई है तो कोई भी मसला नहीं है, कोशिश करिए। दादा वाली भाई, आसिफ पाशा, शब्बीर, हाँ पढ़ता हूँ सर। जी पढ़िए। यराहु, या सॉरी, नहीं, यराहु, एक मिनट। या रा हु, यराहु, याराहू, यराहु, हासिदिन, हासिदिन, हाफिजुन, दाफिकिन, शाहिदिन, आबिदुन, ये भी पढ़िए। आइलन, गासिखिन, नासिरिन, वालिदिन, आउज़ु, अकीदु, यखाफु, यखाफू, यखाफु, फू को दीर्घम नहीं है। यखाफु, हम्म, यदाहु, यदाहू, यदाहु, युक़ालु, तुराबन, हिसाबन, सुबातन। माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। आसिफ भाई आप कोशिश करिए। आसिफ पाशा, फिरोज, अब्दुल्ला, कोई भी कोशिश करें जी। फिरोज, सिराजन, वेरी गुड। सलामुन, इसा, शिदादन, शराबन, सवाबन, ता- तामिन, अजाबुन, अताअन, गुशाअन, ये शीन नहीं है, सा है, अलिफ बा ता सा, चौथा लेटर। गुताअन, किताबन, किरामन, लिबासन। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 लाइन पढ़ना है, माइक ओपन करिए, आप पढ़िए। अब्दुल्ला, शब्बीर, लिसान, ठीक है दादा भाई पढ़िए आप। लिसानन, सीन को जो है ना साफ पढ़ना है, लिसानन। लिसानन, सीन को आप थोड़ा सा शेप बना रहे, शेप नहीं बनाना है, साफ सीन, लिसानन। सीन, हाँ, लिसानन, वेरी गुड। मआबन, मताअन, मुताइन, معاشا، مفازا، مهادا، نباتا، وفاقا، سبورا،
रसूल शुहूद क़ुऊद वजूह असीम अलीम बसीरन खबीरन। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 लाइन कौन पढ़ेंगे? जी मैं पढ़। जी। रहीक़िन शहीदुन अज़ीमुन अज़ीमिन आज़ीमिन आइन आज़ीमिन अज़ीमिन करीबन करीमिन मजीदुन मुहीतुन नईमिन यतीमन यसीरन रुवैदन जल्दी पढ़ेंगे। रुवैदन रुवैदन कुरैशिन ईशा ईशतिन अल मऊदतु अल मऊदतुन मऊदतु अल मऊदतु मौदूअतिन मौदूअतुन मवाज़ीनुहु यौमइज़िन। रूल अप्लाई करते पढ़ रहे ना, तो आपको जी अच्छा सा जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगा इस प्रैक्टिस तरीके से। जी। चलो। जिलानी भाई आप पढ़िए। आप हाथ उठाए थे, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर पढ़िए। ओके शेख, जी। कहाँ से बोला शेख? यहाँ से। ये आमना आवा आनियतिन इलाफी नहीं, गलती कर रहे आइना हैं, गलती कर रहे हैं यहाँ पे। इलाफी। दो दो मत है यहाँ पे या सगीरा अलिफ सगीरा। हाँ यहाँ से गया। हाँ, इलाफी आइना बिही जाआ जीआ जूइन खौफिन जल्दी पढ़ेंगे, खैरुन जल्दी पढ़ेंगे। खौफिन खौफिन खैरुन दावूदु ज़ालिका रदु शाआ मालिकी शैइन तगा। माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। नेक्स्ट 3 लाइन कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट 3 लाइन, बिस्मिल्लाह। खुशी होती है आसिफ भाई या शब्बीर या कौन है, और अब्दुल्ला, आप लोग अब तक एक भी नहीं पढ़े, आप लोग भी पढ़े तो अच्छा रहेगा। जी, ये पढ़िए। दादा वली भाई पढ़ेंगे या फिरोज पढ़ेंगे जी या सर, मैं शब्बीर? पढ़ता हूँ। जी पढ़िए, तगौ जल्दी पढ़ेंगे। तैरन तगाओ। तगौ तैरन नहीं, नहीं खींचना है, नहीं खींचना है, यालीन वावलीन जल्दी पढ़ेंगे। तैरन सर, तैरन तैरन आदिन अला ऐनुन फीही क़ाल क़ौलुन जल्दी। क़ौलुन कान कैदन कैफा जल्दी। कैफा हम्म कैफ लौहिन लैसा मालन नारन माइन वैलुन यौमिन जल्दी। यौमिन वेरी गुड। ये लाइन भी पढ़ लीजिए। यराहु यराहु हासिदिन हाफिजुन दाफिकिन
शाहिदिन आबिदुन वेरी गुड। नेक्स्ट 3 लाइन। आइलन। नहीं नहीं, किसी को मौका देंगे, थोड़ा रुकिए आप, फिर से आऊँगा मैं। ओके सर, ओके जी सर। जी, नेक्स्ट 3 लाइन जी। मैं तैयार हूँ शेख पढ़ना। पढ़िए। आइलन आइन की आवाज आना, गासिकिन आइन की आवाज। आइलन। आइलन गासिकिन नासिरिन वालिदिन अऊदु अकीदु यखाफु यदाहु युकालु तुराबन हिसाबन सुबातन सिराजन सलामुन शिदादन शराबन सवाबन तुआमिन। ओके, माशाल्लाह। नेक्स्ट 3 लाइन शकील साहब। मैं पढ़ता हूँ सर। जी। अजाबुन अताअन गुसाअन किताबन किरामन लिबासन लिसानन माआबन माआबन। माआबन मताअन मुताइन माआशन फिर एक बार। मफा माआशन दो दो मफ हरकत का ही मत है ये। माशन। माआशन मफाजन मिहादा नबाता विफाقا ثبورا रसूल शुहूद। माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप, माशाल्लाह। नेक्स्ट 3 लाइन कौन पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। मैं जी, पढ़ता हूँ। पढ़िए। उदुन उजून उजूहुन असीमिन अलीमिन बसीरन खबीरन रहीकिन रहीकिन शहीदुन अजीमिन करीबन करीमिन मजीदुन मुहीतुन नईमिन तईमन एक बार फिर पढ़िए। यतीमन। यतीमन 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 यसीरन रुवैदन कुरैशिन इशा इशातिन यहाँ देख लीजिए क्या है यहाँ पे। इशात आइन या जेर ई जेर के बाद या इशातिन सुकून आया। जी ईशतिन हाँ, ये मत की जोड़ी बन गई यहाँ पे। ईशतिन। ईशतिन अल अलमौऊदतु अलमौऊदतु मौ मौजूअतुन मौजूअतुन मवाजीनहु यहाँ पे पेश है। मवाजीनुहु मवाजीनुहु यहाँ पे भी 2 हरकत है मद। यौमाइज़िन यहाँ पे 2 हरकत का मद जी छूट गया। मवाजीनुहु मवाजीनुहु यौमाइज़िन। माशाल्लाह, अच्छा पढ़े। और एक बार पढ़ना चाह रहे हैं या यहाँ पे स्टॉप करेंगे?
इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सर एक मरतबा ये, हेलो, जी बोलिए। ये हुरूफ के ऊपर एक मरतबा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये मद, ये क्या बोलते हैं अब नाम पे, अलिफ सगीरा। खाउफिन है ना? खाउफिन खौफिन। नहीं नहीं, खाउफिन है ना? ये जो ऊपर है वाव के ऊपर, ये सुकून बोलते हैं इसको, सुकून। सुकून सुकून। जी, जी। हाँ, सुकून जो है ना सकन सुकून। से आया। अभी हमें घर को क्या बोलते हैं आप? सकन जा रहे बोलते हैं ना। सकन बोले तो घर जा रहे। घर में क्या जी रहता? सुकून रहता। अगर अच्छे तरीके से आप घर में बिस्मिल्लाह जी बोल जी के अंदर गए, सलाम करे लोगों को, आपके साथ शैतान नहीं आएगा, घर के अंदर सुकून रहेगा। तो सुकून किससे? ये भी जो है ना, ये सुकून सकन से सुकून आया। यानी सुकून का मतलब है रुकना। जहाँ पे भी लेटर जी के ऊपर सुकून रहेगा, उर्दू में जज़म बोलेंगे, अरबी में सुकून बोलेंगे। खा फथा वाव सुकून खौ। खा फथा वाव सुकून खौ। फा कसरतेन फिन। खौ फिन। सुकून के तीन शक्लें हैं। एक शक्ल इस तरीके का आएगा, एक शक्ल कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ लेटर दिखेगा आपको। लेटर पे कुछ भी नहीं है तो भी सुकून समझ लेना, अलिफ को छोड़ के। जी जी ठीक है। तो और तीसरा जो है ना, फुल राउंड रहेगा ये, यानी कंप्लीट राउंड भी आएगा। बास प्रिंटर्स राउंड रख देते, बास प्रिंटर्स हाफ राउंड रखते, और बास जगह पे मत के साथ जब आएगा तो उसके ऊपर या के ऊपर वाव के ऊपर सुकून की निशानी अरब वाले प्रिंटर्स में नहीं दिखेंगे, इंडियन प्रिंटर में दिखेगा ये। क्लियर है? जी जी जी। ओके सर, क्लियर है सर। अब जैसा यहाँ पे वाव हमजा के ऊपर राउंड शेप का सुकून आया यहाँ पे देखिए। तो ये हम हमेशा जी याद जी जी रखिए, अलिफ के ऊपर इस तरीके का है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। जैसा शोरूम में कुछ कपड़े लटका के रखते हैं, बेचने पूछे तो बोलते कि नहीं ये शोरूम के है, ये बेचते नहीं बोलते, वैसा ये दिखेगा ये, मगर इसको इस्तेमाल में नहीं आएगा, इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। इसको छोड़ देंगे। जस्ट इसे दिखने में दिख रहा, पढ़ने में नहीं आएगा। यहाँ पे भी दिखने में दिखा, पढ़ने में नहीं आएगा। ये अलिफ के ऊपर सुकून जो हमजा के साथ सुकून रहता है, इसको हम छोड़ देंगे। ग्रामर में इसका जो है ना, ग्रामर में काम आएगा, मगर तजवीद में इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो सुकून के लिए अब जैसा खाली लेटर है जिसके ऊपर या और वाव पे ऊपर कुछ भी निशानी नहीं है तो उसको सुकून लेंगे। और वाव के ऊपर हाफ राउंड है वो भी सुकून रहेगा, पूरा सर्किल है वो भी सुकून रहेगा। ठीक है। जी सर। ओके। तो अभी अजान भी हो रही, तो यहाँ पे ये रोकेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते के दिन दोबारा मिलेंगे। आसिफ साहब आप नहीं पढ़े, अगर कोई माइक का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी आएगा, अच्छा सा रिव्यू कर लीजिए। तो ये बुनियाद है, ये बुनियाद अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो आगे हमें कुरान पढ़ने में मदद मिलती है इसकी। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके। ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। जी स्टॉप करेंगे। जी स्टॉप कर। ओके सर, स्टार्ट कर। अजान ठीक भी है, हो रही अजान भी हो रही है, आप लोगों को भी नमाज को जाना है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मिलेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।